નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 9 માં આપણે હિન્દી વિષયની અંદર એક સુંદર મજાની નાટ્ય કથા છે અને એ વાર્તાનું અંધેરી નગરી છે. વાર્તાનું નામ છે અંધેરી નગરી. એ પહેલા આપણે આ નાટ્યાંશના લેખકનું નામ જોઈ લઈએ. ભારતેન્દુ હરીશચંદ્ર તેમના લેખક છે. તેમનો જન્મ 1850 માં થયો હતો અને નિધન 1885 માં થયેલો હતો. તેઓ 34 वर्ष की आयु में उन्होंने विस्तृत साहित्य के सृजन किया. 34 वर्ष તેમનું જીવન જીવી શક્યા તે 34 વર્ષ જેટલું તે. અને મૂળ નામ હરિશ્ચંદ્ર, તેનું ઉપનામ છે ભારતેન્દુ. તેનું ઉપનામ મળ્યું છે પણ સાચું નામ છે તેનું હરિશ્ચંદ્ર નામ છે. ત્યાર પછી તેમને કેટલીક કૃતિઓની રચના કરી. એમાં સંપાદન છે હરિશ્ચંદ્ર પત્રિકા, કવિ વિવેચન, બાલ પ્રબોધિની, પછી ત્યાર પછી સત્ય હરિશ્ચંદ્ર, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नाट्यांश अंश, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, बादशाह दर्पण, कश्मीरी कुसुम, रामायण का समय और पावस कविता संग्रह आदि इसमें दिया गया है. कई सारे मुख्य मुख्य रचनाएं मैंने यहाँ लिखी हुई है. और भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं. वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे. इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था. भारतेंदु इनकी उपाधि यानी कि उपनाम था. हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना गया है. हिंदी साहित्य ने जो नामना प्रकरण के हिंदी साहित्य ने फूल्यो फाइल होय खूब सारी रीते આગળ વધે તો ભારतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या છે તે हिंदी साहित्य ने नामना मળી. भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप प्रसिद्ध रूप में भारतेंदु ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के उपयोग अमानवीय शोषण के चित्रण किया गया है. उसमें कई सारे राष्ट्रभक्ति जैसे पद भी लिखे हुए, राष्ट्रभक्ति भाषा पे उसके कई सारे पद लिखे हुए हैं. उसने बाल प्रबोधिनी पत्रिका का संपादन किया है. भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव झंझट बनाई. भारतेंदु ने हिंदी नाटक भी लिखा है. साथ ही में कई सारी यहाँ कृतियां दी गई है. देखिए तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु कला, वैदिकी, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीरी कुसुम, रामायण का समय, सुंदरी, शिलक, पावक कविता संग्रह आदि. भारतेंदु 24 वर्ष की आयु में अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की. 35 वर्ष की आयु में उन्हें मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतना दिशाओं में काम किया कि उसमें समूचा रचनाकार कर्म पथदर्शक बन गया है. आपका महान साहित्य कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना गया है. प्रस्तुत इकाई में एक महंत और 2 शिष्य की बात की गई है. और मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा, और जहां सर्वत्र अज्ञान है वहां अंधकार ही होगा, यही बात की गई है. प्रस्तुत इकाई के महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचे थे जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है. नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था. अनुशासन से रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, अल्पीयता और नामो निशान दिखाई नहीं देता. अच्छे बुरे का उत्तर ही नहीं. जैसी प्रजा जैसा राजा वैसी प्रजा, उसने यहाँ लिखा है. और ये आपको पाठ में पढ़ाऊंगा और साथ ही में आप YouTube में भी देखेंगे. मैं पूरा पाठ पढ़ के आपको YouTube में आप सचित्र के साथ देखेंगे, कार्टून चित्र के साथ आप देखेंगे कि अंधेरी नगरी कैसी है. वो इसमें पात्र है नारायण दास महंत के शिष्य, गोवर्धन दास महंत के शिष्य हैं. चौपट राजा, यानी अंधेरी नगरी का राजा का नाम है चौपट राजा. और कई सारे पात्र हैं. कुंजड़ी यानी कि शाकभाजी वाली, हलवाई, फरियादी, कट्टू बनिया, कारीगर, चूल्हे वाला, बीस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल, सिपाही आदि कई सारे लोग हैं इस पात्र में. और इस कहानी में, इस नाट्यांश कहानी में अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से यह निभाया है. और इसमें कैसी प्रजा है और कैसा राजा है उसके बारे में बात की गई है. स्थान है शहर से बाहर सड़क, महंत जी और 2
વાતે કરે શહેરની બહાર જે છે મહંતજી અને બે જણા વાતો કરી રહ્યા હતા. महंत कहता बच्चा नारायण दास यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो को भोग लगे क्या, देख चलिए कुछ भिक्षा मिले तो भोग लगे भगवान को, हम भिक्षा लेने जाते हैं और भिक्षा लेने देकर हम भगवान को भोग लगाएंगे. फिर महंत बोला नारायण दास बोला गुरुजी बाहर का नगर बहुत सुंदर मिले, सुंदर भी है, भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा. नगर तो सुंदर है, भिक्षा भी अच्छी तरह सुंदर मिले वो तो बहुत अच्छा लगेगा हमें. और नगर भी सुंदर है और भिक्षा अच्छी तरह से मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा. मन बोला बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जा. क्या कहा? गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाके. गोवर्धन दास जाते हैं. गोवर्धन दास कहते हैं कुंजड़ियों से, कुंजड़िया यानी शाकभाजी वाली से, क्यों भाजी क्या भाव है, क्यों भाजी क्या भाव है? कुंजड़िया बोली बाबा जी टके से. गोवर्धन बोला सभी सब्जी टके से. वाह वाह बड़ा आनंद है कि यहाँ सभी चीजें टके से. वाह क्या बात है. कि हलवाई के पास जाकर कहते क्यों भाई मिठाई क्या भाव है? हलवाई बोला टके से. वाह गोवर्धन ने क्या बोला? वाह 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 बड़ा आनंद है कि सब टके से. क्या बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई बोला अंधेरी नगरी. इस नगरी का नाम है अंधेरी नगरी. गोवर्धन दास बोला तो बच्चा ये बताओ इसके राजा का नाम क्या है? हलवाई बोला चौपट राजा. गोवर्धन बोला वाह 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 के अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर ખાજા. ખાજા એક પ્રકારની મીઠાઈ આવે છે. ખાજા એટલે ખાવાની વાત નથી થતી. ખાજા એક પ્રકારની શાટા, આપણે ગુજરાતીમાં શાટા કહીએ ને, ઘઉંની વાનગીમાંથી બનાવવાની મીઠાઈ આવે છે ખાજા. એટલે કે છે કે અંધેરી નગરી ચોપટ રાજા ટકેસેર ખાજી ટકેસેર ખાજા. એટલે કે મીઠાઈ પણ ટકેસેર છે અને ભાજી પણ ટકેસેર છે. બધું ટકેસેર જ મળે છે. કે तो के हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लीजिए. के गोवर्धन दास बोला बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर पेट मिठाई दे दे. 3.5 सेर जितनी मिठाई मुझे दे दे. के मोहन जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आते हैं. मन के बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है. गठरी यानी कि जे पोटली છે એ તો ભારી લાગે છે. કે શું લઈને આવ્યો છો ભિક્ષામાં? તો કે એવું ભિક્ષામાં એવું શું લાવ્યો છું? ગઠરી તો ભારે લાગે છે તારી પોટલી. તો કે હા સારું લાવ્યો હશે. કે નહીં કર. ત્યારે કહે છે કે गोवर्धन दास के छे गुरुजी महाराज 7 पैसे भिख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर तो मिठाई मोल ली. मन का बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया. बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? और जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा मिलता है कि ये नगरी का नाम क्या है? उसकी परीक्षा करने के लिए गोवर्धन दास की परीक्षा करने के लिए कहा. गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा. खाजा એટલે એક પ્રકારની મીઠાઈ. महंत बोले तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है. बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, यहाँ से चले जाओ. जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा मिलता है, मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, रहूंगा भी नहीं, नगरी से चला जाऊंगा. फिर कहते एक गुरुजी मैं तो इस नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा. कि मैं तो नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा. जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूंगा. अलग दूसरी जगह जाएंगे, दिन भर मांगो तो भी थोड़ा सा पेट भरता है. यहाँ तो टक्कर से सब कुछ मिलता है और कई सारा मिलता है. मैं इस नगरी को छोड़कर नहीं जा सकता.
तो क्या कहा उसने? महंत ने कहा देख मेरी बात मान नहीं तो पछताएगा। मैं तो जाता हूँ पर इतना कहता हूँ कि कभी भी संकट में पड़े तो मुझे याद करना, ठीक है? तुम्हें रहना है तो रहो, मैं जाता हूँ, कभी तुम्हें मुश्किल पड़े संकट में पड़े तभी मुझे याद करना। तो भी यह कहते महंत चले गए। फिर दूसरा दृश्य आता है। दूसरा दृश्य में दूसरा दृश्य राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे। दूसरा दृश्य में राजभवन में हुए राजा मंत्री और नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है शब्द का प्रयोग होता है। दुहाई प्रार्थना છે વિનંતી છે વિનંતી दुहाई એટલે વિનંતી કરી છે એ બધા લોકો ચિલ્લાતા લોકો આવે છે કે રાજા કે कौन चिल्लाता है इसे बुलाओ। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। दो नौकर एक फरियादी ने लઈને આવે છે। બે નौकर એક ફરિયાદી ને લઈને આવે છે। फरियादी कहते हैं दुहाई महाराज दुहाई, विनंती महाराज, न्याय आपको महाराज। राजा को बोलो क्या हुआ है? महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे कर मर गई। कल्लू बनिया ने इन्हें सरस की दीवार बनाई थी। ये दीवार दी नीचे मारी बकरी चढ़ती थी એટલે એ बकरी ની ઉપર દીવાર પડી એટલે મારી બકરી છે મરી ગઈ। મને ન્યાય આપો કે? राजा कहता है कल्लू को पकड़ कर ले आओ, जाओ कल्लू को पकड़ कर ले आओ। फिर नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिए महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने इसी दीवार बनाई, मैं क्या कर सकता हूँ, गिर गई। मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई तो मेरा क्या दोष, वो तो गिर गई। कारीगर अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ने के लिए आओ। कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ने के लिए कहा। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लेता है। कारीगर के राजा कहते क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर मेरे महाराज मेरा क्या कसूर है, चुने वाले ने चुना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। चुने वाले ने चुना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर ही पड़ी। राजा का अच्छा तो चुने वाले को बुलाओ, जाओ। कारीगर निकला और चुने वालों को पकड़ कर ले आए। राजा क्यों रे चुने वाला, इसकी बकरी कैसे मर गई? तभी चुने वाला ने कहा महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया था, इसी से चूना कमजोर हो गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो राजा ने कहा तो भिस्ती को बुलाओ, जाओ। फिर चूने वाला जाता है और भिस्ती को लेकर आता है। राजा कहते हैं क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? के इतना पानी डालता है कोई? इतना पानी मत डालो के। क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर गई और बकरी दबकर मर गई? भिस्ती के गुलाम महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। इतनी बड़ी मशक बना ली, उसमें पानी ज्यादा आ गया तो ज्यादा गिर गया। राजा अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को ले आओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई कहता महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेची कि मशक बड़ी बन गई, क्या करूंगे? अच्छा कसाई को निकालो और गडरिये को ले आओ। कसाई को निकालो, गडरिये के भेड़ बकरियां पालने वाला, गडरिया के भेड़ बकरियां पालने वाला बोले, कहने लगा अच्छा क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों पर बेची? फिर क्या हुआ? राजा बोले महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल भी नहीं किया, तो मेरा कुछ कसूर नहीं थे। क्या बोला? गडरिया बोला कि महाराज उसमें छोटी बड़ी गडरिया आ गई और भीड़ भाड़ में
मेरा कुछ पता ख्याल नहीं रहा, इसीलिए मेरा कसूर कोई नहीं है। कोतवाल की सवारी आ गई थी। क्या? किसकी सवारी? कोतवाल की, पुलिस की सवारी आ गई थी। तब कोतवाल को पकड़ कर ले राजा कहते हैं, जाओ तुम निकलो और कोतवाल को पकड़ कर ले आओ। कोतवाल को पकड़ कर ले आते हैं नौकर। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली गई? गडरिये ने घबरा कर बड़ी पेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज इसमें मेरा क्या कसूर है महाराज? मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। राजा कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी पर चढ़ा दो। के सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। कोतवाल को फांसी पर चढ़ा दो। महाराज कहते हैं कि कोतवाल को फांसी पर चढ़ा दो। के तो महाराज मेरा कोई कसूर ही नहीं है, मैं क्यों फांसी पर चढ़ जाऊं? मेरा कोई कसूर ही नहीं है तो मैं क्यों फांसी पर चढ़ जाऊं? तभी राजा ने कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी पर चढ़ा दो। के सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा बैठा खा रहा है। तीसरा दृश्य, पहले दृश्य में देख लिया, दूसरा दृश्य देख लिया, तीसरा दृश्य में क्या हुआ? गोवर्धन दास बैठे बैठे खा रहा है, मजे से आनंद ले रहा है खाने का। गोवर्धन दास बोले, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त रहना, बस उसमें क्या, खाते पीते मस्त रहना है, उसमें क्या बात है? चार सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ते गए। चार सिपाही चारों ओर से उस सिपाही को पकड़कर ले गए। दोनों पकड़िया और आगे और एक पीछे, जो भाग न जाए इसीलिए चारों ओर से पकड़कर ले आए। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। के आज मजा मिलेगा। अरे यहाँ पर कहां से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ कर ले जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि जो मुझे पकड़ कर ले जा रहे हो तुम? अरे सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का बंदा क्या हुआ? फांसी का बंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब तो दुबले थे। फांसी का बंदा तो बड़ा हुआ। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म किया कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा तो होनी जरूर है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। और निर्दोष को सजा देने की बात की गई है। कोतवाल साहब दुबले थे, फांसी का बंदा बड़ा हो गया था, तो हुक्म राजा ने किया था कि कुछ ऐसे बड़े आदमी को ले आओ जो मोटा हो और उससे फांसी का फंदा दो, क्योंकि न्याय तो मिलना ही चाहिए। बकरी को मरने की वजह से तो निर्दोष आदमी को बेचारे को न्याय मिली, फांसी की सजा सुनने लगे। गोवर्धन के दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं न मारा जाऊंगा कि जाता हूं। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, यहाँ तो बड़ा ही अंधेर है। अरे मैं तो ना मारा जाऊंगा, यह तो बड़ा अंधेरा है, मैं किसे, मेरे दोस्त भी नहीं है के। प्रार्थना करो, हे परमेश्वर बचाओ, गुरुजी आप आओ मेरे प्राण बचाओ, गुरुजी आओ मेरे प्राण बचाओ, आओ आप। गोवर्धन तो चिल्लाया, सिपाही से पकड़ कर ले जाता है। अरे बाप रे, मेरा क्या कसूर की फांसी दे दी, मुझे देती है, मेरा क्या कसूर है मुझे फांसी दे दी? सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म है, भला कहीं कर न सकता, राजा का हुक्म छे, कोई એને ટાળી ન શકે કે ચુપ રે સન્માનો। गोवर्धन के मैंने गुरु का कहना न माना तो उसी का यह फल हुआ ने। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी बचाओ, मुझे बचाओ गुरुजी, कहाँ हो आप? मेरे गुरु का कहना नहीं माना, इसीलिए मुझे यह फांसी में चढ़ना पड़ा। तो कहने लगा, गुरुजी बचाओ मुझे, बचाओ ने चिल्लाया। तब महंत बोला, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है?
और हाथ पकड़ हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ आप मुझे। मन बोले कोई चिंता नहीं। भौं चढ़ाकर सिपाही से कहते हैं, सुनो सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है कि सिपाही जी आप सुनिए, मुझे अपने शिष्य को एक अंतिम उपदेश देना है, तो आप सुनिए। तो आप सुनिए कि अंतिम उपदेश देना है कि सिपाही कहता है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गुरुजी चेले को कुछ काम में कुछ समझाते हैं, कान में कुछ कहते हैं कि बहन कहते हैं, नहीं बच्चा, हम बूढ़े, हमको चढ़ने दे। बहन कहते हैं, इस प्रकार दोनों में बहस होती है। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं, ये क्या, शिष्य और गुरु में बहस होती है। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, मंत्री, कोतवाल ये तीनों आते हैं। राजा कहते, यह क्या गोलमाल है, यह क्या गोलमाल हो रहा है कि महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तो कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात की गई है। चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मगर क्या बात हुई उन दोनों में से कि दोनों राजा गए फांसी चढ़ने के लिए। राजा गुरु से कहते हैं, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? मन कहते हैं, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में है, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। इस समय ऐसा काल चल रहा है, शुभ काल चल रहा है, अगर शुभ काल चल रहा हो ना, तो अगर इस समय मरेगा ना तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, वरना तो नरक नहीं मिलेगा। मंत्री बोला, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे, नहीं, हमको हुक्म है, हम फांसी पर चढ़ेंगे। कोतवाल कहता, नहीं, हम लटकेंगे कि फांसी पर, हमारे कारण इससे दीवार गिरी, हमारे कारण से इतनी बड़ी दीवार गिरी, हम चढ़ेंगे कि फांसी पर। राजा कहता, चुप। राजा कहते हैं, चुप। राजा के होते हुए कौन स्वर्ग जा सकता है? तभी राजा ने कहा मैं स्वर्ग जाऊंगा। तभी सभी नौकरों ने कहा कि सभी नौकर ने राजा को फांसी पर फंदे पर लटका दिया। किसका मूर्ख राजा है, ऐसी नगरी में ऐसा ही होता है, इसलिए कहा गया टके से बाजी, टके से खाजा। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके से बाजी, टके से खाजा। तो आपको होमवर्क में है शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत, स्वाध्याय का प्रश्न 2, 3 और बाकी बुकમાં લખવાનું રહેશે। તો અહીંયા આપણો લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ। ધન્યવાદ, આભાર। अंधेर नगरी। नगर के एक दृश्य में कुछ साधु आपस में बात करते हुए, बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अरे जरा देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? टके सेर। और चावल? टके सेर। और चीनी? चीनी भी टके सेर। क्यों, भाजी का क्या भाव है? बाबा जी, टके सेर।
क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो? सब टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच टके सेर। हाँ बाबा जी, सचमुच सब ही टके सेर। यहाँ सब चीजें टके सेर ही बिकती हैं। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। वाह वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। बच्चा, मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। अरे बच्चा, ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना मुझे। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। अच्छा, तो कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। ये बात है। अच्छा, तो चलो उस चूने वाले को बुलवाओ। क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। हाँ। अच्छा, अब समझ आई बात। तो चलो उस भिश्ती को लाओ। क्यों भाई भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया तूने कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मश्क इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, तो चलो कसाई को लाओ और इस भिश्ती को निकालो यहां से। क्यों भाई कसाई,
तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, चलो कसाई को निकालो और अब गडरिये को लेकर आओ। क्यों भाई गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। चलो अच्छा, इसको निकालो अब और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों भाई कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी हैं? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई। महाराज, महाराज। कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ कोतवाल को और शीघ्र फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। चल जरा चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा तुझे। ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आप तो बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी आपको। मोटा होने से फांसी? अरे अरे, ये कहाँ का न्याय है? अरे, साधुओं से हंसी नहीं की जाती। बच्चा, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चलें? बात क्या है कि एक साधु आदमी को नाहक फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। हे प्रभु, बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे, मुझे छोड़ दो। हाय हाय हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी, गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी। अरे अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी, बचाइए मुझे, बचाइए। अरे बच्चा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला मुझे। बचाइए गुरुजी, बचाइए। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। अरे सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा चलो किनारे हो जाओ। महाराज, हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए।
गुरुजी, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो फांसी। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं गुरुजी। आपको गति अगति से क्या, मैं चढ़ूंगा फांसी पर। भाइयों चढ़ाओ फांसी पर। भाई ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ नहीं मालूम पड़ता क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमको हुक्म है, हम फांसी चढ़ेंगे। भाइयों जल्दी करो, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, चलो जल्दी करो, आओ जल्दी करो। मूल्य, अनुभव, समझ, लालच, बुरी बला, यथा राजा तथा प्रजा।